अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम बात करेंगे कि यूके शॉर्ट टर्म स्टडी वीज़ा के लिए डॉक्यूमेंट्स किस तरह रेडी किए जाते हैं। तो जब पिछली जो अगर आपने हमारी वीडियो देखी हो तो उसके अंदर हमने आपको बताया था कि कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होते हैं और वीज़ा फ़ाइल जब आप करते हैं तो उसके लिए अब हम आपको बताएँगे कि आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स जो हैं चाहिए जिसके थ्रू आप जो है अपना वीज़ा ग्रांट करा सकते हैं। इसके अंदर 2 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। एक तो वीज़ा ऑफ़िसर आपसे ये पूछता है कि आप ये जो कोर्स करने जा रहे हैं, जो इंग्लिश लैंग्वेज का आप कोर्स करने जा रहे हैं यूके में, इससे पहले क्या आपने पाकिस्तान में कोई इस तरह का कोर्स किया है या नहीं? और नंबर 2 जो क्वेश्चन ये होता है कि आफ्टर कंप्लीटिंग दिस कोर्स आपको इससे बेनिफिट क्या मिलेगा? अब इसमें एक चीज़ बड़ी समझने वाली है क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज का जो कोर्स है, पाकिस्तान में भी बहुत सी बड़ी-बड़ी अकेडमीज़ हैं जो कि इंग्लिश लैंग्वेज का कोर्स करवा रही हैं। 9 मंथ्स का भी है, 6 मंथ्स का भी है, स्पोकन होता है, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग, आइल्स की कोचिंग क्लासेस होती हैं। बट स्टिल व्हाई यूके? कि आप यूके से ही ये कोर्स क्यों करना चाह रहे हैं? सबसे बड़ी जो मेन रीज़न है कि इंग्लिश जो है वो हमारी नेटिव लैंग्वेज नहीं है। हमारी नेटिव लैंग्वेज जो है या नेशनल लैंग्वेज आप कह लें या मदर टंग कह लें, हर मदर टंग तो ख़ैर डिफरेंट होती है, लेकिन नेटिव लैंग्वेज, नेशनल लैंग्वेज आप कह लें वो हमारी उर्दू है। तो कोई भी बंदा चाहे वो वहाँ पर कितनी भी अपनी एक ज़ुबान सीख ले, लेकिन जो नेटिव लैंग्वेज होती है उसको वो कम्पीट नहीं कर सकता। तो जो पहला डॉक्यूमेंट जो कि आपकी बेस एक बनाता है वो होता है आपका आइल्स का रिज़ल्ट। अगर आपके पास आइल्स का रिज़ल्ट नहीं है, डोंट वरी, आप कोई ऐसा उनके साथ एक सर्टिफ़िकेट अटैच करें जिसकी वेरिफ़िकेशन हो। फॉर एग्ज़ाम्पल आजकल लैंग्वेज सर्च जो है वो ऑनलाइन हो रहा है, ऑक्सफ़ोर्ड हो रहा है, लिंग्वा स्किल टेस्ट है, क्यूए टेस्ट है और भी काफ़ी टेस्ट हैं। लेकिन अगर हम बात करें लैंग्वेज सेट ऑक्सफोर्ड, वो एक सबके लिए एक ओपन है कि कोई भी उस पे अपना लॉगिन बना के उसको क्रिएट करके उसको टेस्ट दे सकते हैं। उस टेस्ट के अंदर आपने अपनी इंग्लिश कैपेबिलिटीज़ शो करनी है और वो आपकी लेवल होना चाहिए बी1 का। अगर उसके अंदर बी2 का रिज़ल्ट आ जाता है तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है क्योंकि ये कोर्स जो है वो बी2 का है, बिगिनर लेवल का। आपके जो मार्क्स होने चाहिए लैंग्वेज सर्ट या ऑक्सफोर्ड में वो बी1 होने चाहिए। बी1 का क्राइटेरिया क्या है? लाइक 25 मार्क्स जो हैं वो आपके लैंग्वेज सेट में हो और ऑक्सफोर्ड में आपके 5 हों। तो वो बी1 के क्राइटेरिया को मीट करता है। और वो क्यों करना चाहिए? उसकी रीज़न ये है कि वो आपको ईज़िली वेरीफ़ाई कर सकते हैं। अभी क्योंकि हमारे कुछ रिफ्यूज़ल्स भी आए हैं, कुछ वीज़ास भी लगे हैं, तो उसके अंदर जो मेन चीज़ है वो ये कहते हैं जिनके रिफ्यूज़ल लगते हैं, अगर कोई अकेडमी वगैरह का हम लगाते हैं तो वो कहते हैं कि जी हमने ओपन गूगल सर्च की और वहाँ पे हमें वो वेरीफ़ाई नहीं हुई। तो मेक श्योर आप किसी भी अगर एकेडमी का भी लगा रहे हैं तो कम से कम उसकी वेबसाइट लाज़मी हो कि जिसके ऊपर वो टाइप करें और आपकी जो है वेबसाइट की डिटेल्स आ जाएँ और वहाँ पे आपको शो हो कि ये इंग्लिश लैंग्वेज कोचिंग सेंटर है और कितने अरसे से ये काम कर रहा है। एक प्रॉपर उसकी प्रोफाइल एग्जिस्ट करनी चाहिए। अगर वो नहीं है तो फिर कभी भी उसका डॉक्यूमेंट ना लगाएँ, आपका स्ट्रेट अवे रिफ्यूज़ल आएगा। Second most important thing is what benefits you will get after completing this course, कि ये कोर्स करने के बाद आपको क्या बेनिफिट करेगा। अब ये जो है ये प्रोफाइल टू प्रोफाइल डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक क्लाइंट था जो कि फाइवर का काम करता था, फ्रीलांसिंग का काम करता था, तो डेफिनेटली जो क्लाइंट है उसकी वो इंटरनेशनल क्लाइंट्स है। तो इंटरनेशनल क्लाइंट्स के लिए डेफिनेटली आपको बात भी इंग्लिश में ही करनी होती है, तो उसका एक बैकग्राउंड बन जाता है कि भाई ये मेरी प्रोफाइल है और मैंने जो है क्योंकि बिल्ड करनी होती है या बात करनी होती है तो उसके लिए मुझे इंग्लिश लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट की ज़रूरत है। सो दैट्स द रीज़न कि मैं जब वापस आऊँगा तो मैं इसी पे अपना जो आगे अपना वर्क स्टार्ट करूँगा। फॉर एग्जांपल हम स्टूडेंट की बात कर लेते हैं। इंटरमीडिएट का क्योंकि मैंने आपको कल भी बताया था रिक्वायरमेंट जो है वो मैट्रिक है, ये ज़्यादा से ज़्यादा इंटर लगा लें। बैचलर्स पे भी जाएँ, तो आपने ये रखना है कि आपने किसी भी कॉलेज का रिकमेंडेशन लेटर लगाना है, लेकिन वो कॉलेज भी वेरिफ़ाइएबल हो। हाउ? उसकी वेबसाइट हो, उस कॉलेज का क्या उसे कहते हैं आपने ईमेल जो दी हो, कॉन्टैक्ट नंबर, आजकल वेरिफ़िकेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रही है। वेरिफ़िकेशन जो है वो पाकिस्तानी व्हाट्सएप नंबर से भी आजकल हो रही है। सो मेक श्योर इन 2 चीज़ों पे आपने पूरा वर्कआउट करना है। इनकी वेरिफ़िकेशन हर हाल में होगी, लाज़मी होगी और वो जब वेरीफ़ाई करें तो आपकी वेरिफ़िकेशन कन्फर्म होनी चाहिए। इस चीज़ का आप ख़्याल रखें। ये 2 मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं राइट नाउ टू गेटिंग यूके शॉर्ट टर्म स्टडी वीज़ा में 100% चांसेस होते हैं कि आपको वीज़ा मिल जाए। 2 चीज़ें ही हैं। पहले क्या किया पाकिस्तान में इस कोर्स के एनरोल होने से पहले यूके के लिए और दूसरा क्या बेनिफिट होगा। जो बिज़नेसमैन है वो अपना कोई इंटरनेशनल बिज़नेस शो करा देगा।
कि जी मैंने बिज़नेस आगे करना है तो उसके लिए मुझे इंग्लिश रिक्वायरमेंट चाहिए, और अगर कोई स्टूडेंट है तो वो अपना जो है बैकग्राउंड ये लगाएगा कि उसने जो है आगे बैचलर्स या मास्टर्स करना है, क्योंकि पाकिस्तान में मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है वो भी इंग्लिश ही होता है। MOI जिसे हम कहते हैं, डिफरेंट कॉलेजेस यूनिवर्सिटी में जो हमें पढ़ाया जाता है वो सब कुछ इंग्लिश में ही होता है। तो अक्सर स्टूडेंट्स के मार्क्स नहीं आते, उस बेसिस पे आप एक स्ट्रॉन्ग लगा के एक रिकमेंडेशन कॉलेज या यूनिवर्सिटी किसी से भी लेके वो अटैच करें। बट अगेन मेन चीज़ यही है कि उस डॉक्यूमेंट को वेरीफाई होगा। वो डॉक्यूमेंट थ्रू व्हाट्सएप वेरीफाई भी हो रहा है, थ्रू ईमेल भी हो रहा है, थ्रू ओपन गूगल सर्च भी हो रहा है, थ्रू वेबसाइट भी हो रहा है। ये हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि हमने वो काफ़ी ज़्यादा केसेस किए हैं, विन भी किए हैं, रिफ्यूज़ भी हुए हैं। तो उसके जो रिफ्यूज़ल्स हैं उनकी यही वजह, वो कहते हैं हमने ओपन सर्च किया और ये आपका हमें इंस्टीट्यूट नहीं मिला। सो बी अवेयर फ्रॉम दिस मिस्टेक्स, ये मिस्टेक्स नहीं करनी। क्या करना है वो आपको इस वीडियो में बता दिया है इंशाल्लाह। नेक्स्ट वीडियो जो है हम आपको बनाएंगे, कोई हम आपसे एक प्रॉपर केस जो है वो डिस्कस करेंगे, उसके ऊपर एक प्रॉपर प्रोफाइल शेयर करेंगे यूके शॉर्ट टर्म स्टडी वीज़ा की, क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा हॉट टॉपिक चल रहा है, हर कोई इस पे अप्लाई कर रहा है। तो सो स्टे ट्यून विद अस फॉर द नेक्स्ट वीडियो ऑन शॉर्ट टर्म स्टडी वीज़ा, बिकॉज वी आर हेयर फॉर मेकिंग योर फ्यूचर ब्राइट।